हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरस्वती इंटरनेशनल एकेडमी। आज हम 10th स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट पार्ट नंबर 12 देखने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में आपने एक्सरसाइज 4.4 के स्टार्टिंग के क्वेश्चंस को सॉल्यूशन किया था, तो आज उसके आगे के क्वेश्चन को हम देखेंगे और सॉल्व करेंगे और इस आज के साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 कि दैट फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन so that they have two equal roots। मुझे फाइंड करना है k की वैल्यू इन द गिवन इक्वेशन व्हेन दे हैव इक्वल रूट्स। चलो पहला इक्वेशन आपको गिवन है, इट इज 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। चलिए मैं बात करता हूं, तो a की वैल्यू क्या होगी 2, b क्या हो जाएगा k, c की वैल्यू क्या होगी 3। अब इक्वल रूट्स बोला गया, तो इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशन है कि d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू क्या होगा आपके पास, देखिए d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4 से निकलते हैं। सो d की वैल्यू क्या होगी के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। चलो तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इट इज के स्क्वायर माइनस 24। चलिए अब मुझे बोला गया कि फॉर इक्वल रूट्स, मुझे पता है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए इक्वल रूट्स के लिए 0। सो फॉर इक्वल रूट्स d इज इक्वल्स टू क्या हो जाना चाहिए 0 हो जाना चाहिए। सो देयरफॉर वो क्या होगा के स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर माइनस 24 इक्वल्स टू 0 और यू कैन से के स्क्वायर इक्वल्स टू 24। चलो k की वैल्यू 24 होगी तो 24 को हम लिख सकते हैं 4 6 12। सो वी कैन से k इज इक्वल टू क्या होगा प्लस और माइनस 2 रूट 224 और यू कैन से इट इज k इक्वल टू प्लस और माइनस 2 रूट 6। तो इस तरीके से आप k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इक्वल रूट्स के लिए पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करिए, इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपको k का आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है सेकेंड वन, kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। चलिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, के एक्स को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना होगा। चलो मल्टीप्लाई करने पे मेरा इक्वेशन हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0। चलिए अब इसके लिए ए बी सी निकालते हैं। तो ए की वैल्यू क्या होगी के, बी की वैल्यू होगी माइनस 2 के और सी की वैल्यू क्या होगी 6। तो अब यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, तो सबसे पहले आपको मिलेगा देयरफॉर डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू क्या रखेंगे के टू माइनस 2 के होल स्क्वायर minus 4 into k into 6। चलो minus 2 k whole square will become 4k square and it will become minus 24k। Again for here and equal roots d equals to 0, d equals to जैसे 0। so अब क्या हो जाएगा नेक्स्ट, so it is equals to 4k square minus 24k equals to 0। चलो 4k और 24k में से कॉमन क्या आएगा, 4k कॉमन आ सकता है आपके पास, तो you will get k into k minus 6 equals to 0। so therefore you will get it is k 4k इंटू के माइनस 6 इक्वल्स टू 0। सो आपको यहाँ पे k की दो वैल्यू मिलेगी, इधर k इक्वल्स टू 0 और k माइनस 6 इक्वल्स टू 0 और यू कैन से k इक्वल्स टू 0 और k इक्वल्स टू माइनस 6, k इक्वल्स टू 6। अब k इक्वल्स टू 0 पॉसिबल नहीं है, क्यों ऐसा हो गया, अगर k 0 हो जाएगा तो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर पूरा 0 हो जाएगा, मतलब कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं उस केस में, क्योंकि क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर होना जरूरी है आपके पास। सो दैट मीन्स k इज बट k इक्वल्स टू 0 नॉट पॉसिबल। सो देयरफॉर यू कैन से what is the value of x, therefore k is equals to 6। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि k की वैल्यू आपको कंपलसरी क्या मिलने वाली है 6 ही मिलेगी, अगर आप और कोई वैल्यू लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो इस तरीके से आप इसे चेक कर सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट। चलो उसके बाद वाला क्वेश्चन आपको दिया गया है थर्ड वन कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ and the area is 800 meter square, if so find its length and breadth। मुझे बोला गया क्या एक मैं ऐसा रेक्टेंगल मैंगो ग्रूव बना सकता हूं जिसकी लेंथ उसकी ब्रेथ से ट्वाइस होनी चाहिए और एरिया क्या होना चाहिए 80 मीटर स्क्वायर। तो क्या ये पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो मुझे वो फाइंड करना है। चलो पॉसिबिलिटी के लिए आप यहाँ पे दो केस ले सकते हैं। सबसे पहले मैं नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करता हूँ। सो लेट अज्यूम कर लेता हूँ कि ब्रेथ भी x देन लेंथ विल बी 2x। चलो एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो आपको यहाँ पे गिवन है x ऑल्सो x इंटू 2x विल बी 800। सो देयरफॉर 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 800 मिलेगा आपको। चलो 200 से डिवाइड करेंगे, सो देयरफॉर आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी, इंप्लाइज दैट x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400। सो देयरफॉर आपको x की वैल्यू सिंगल मिलेगी 20। अब 20 क्यों लेंगे, क्योंकि माइनस 20 तो कोई पॉसिबल नहीं होता, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 20, तो इट इज अ पॉसिबल डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव विथ। चलो लेंथ क्या है x, ब्रेथ हो गई x, तो ब्रेथ हो गई लेंथ इज 40 और ब्रेथ क्या हो जाएगी इसके लिए 20 हो जाएगी। चलो अगर ऐसे नहीं करना है तो दूसरा क्या कर सकते हो आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको क्या मिला एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल्स टू 0। तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू फाइंड करो पहले।
डी क्या होगा, डी के लिए आपके पास ए होगा 1, बी है ही नहीं तो बी 0 और सी की वैल्यू होगी -400। तो यहाँ आपको मिलेगा d इज इक्वल टू 0 माइनस ऑफ 4 इंटू 1 इंटू -400, सो इट इज इक्वल टू +1600। मतलब ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब रियल वैल्यू पॉसिबल है तो ग्रेटर देन 1600 होगा। चलो आंसर क्या होगा डी के लिए, आंसर होगा डी के लिए प्लस और माइनस √1600 डिवाइडेड बाई 2 होगा। तो 1600 क्या हो जाएगा, 400 डिवाइडेड बाई 2 होगा, 40 डिवाइडेड बाई 2 होगा, प्लस और माइनस। सो आई विल गेट आइदर 20 और -20, पर -20 तो लेंथ हो नहीं सकती, तो मतलब आपका आंसर क्या आएगा +20। तो आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो कि आपका आंसर क्या आएगा, डिस्क्रिमिनेंट की पहले वैल्यू फाइंड करो, उसके ऊपर से रूट्स फाइंड कर सकते हो। पर अगर लेस देन 0 आएगा तो रियल रूट्स वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन पॉसिबल नहीं होगा। तो जब ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाए, सबसे पहले आप क्या फाइंड करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। अगर डायरेक्ट मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बड़ा हो रहा है, तो आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करिए। अगर ग्रेटर देन 0 है तो पॉसिबल है, अगर लेस देन 0 होगा तो पॉसिबल नहीं होगा। तो वो आपको ध्यान रखना है कि आप इसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं और कैसे आपको इसका आंसर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 कि दैट इज इट फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। मुझे एक सिचुएशन गिवन है, क्या ये पॉसिबल है वो बताना है। चलो सबसे पहला केस गिवन है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 years। 4 years अगो देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वॉज 48। तो मुझे फाइंड करना है कि ये पॉसिबल है कि नहीं है। तो सबसे पहला केस होगा कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ वन फ्रेंड इज x एंड प्रेजेंट एज ऑफ द अनदर फ्रेंड इज y। सबसे पहली कंडीशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 0। सबसे पहला कंडीशन ये है। चलो अब 4 years अगो बोला गया है, तो 4 years अगो क्या होगा, सबसे पहले वन फ्रेंड्स एज विल बी x - 4, सो अदर फ्रेंड्स एज विल बी y - 4। और अब मुझे बोला गया कि इनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 48, सो आई कैन से इट इज x - 4, वी हैव x - 4 इंटू y - 4 इक्वल्स टू 48। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, सो आई विल गेट x इंटू वाई -4x - 4y प्लस 16 इक्वल्स टू 48। चलो अब इसमें से क्या करता हूँ, -4 कॉमन निकाल लेता हूँ सेकंड मिडिल टर्म में से। देखिए तो मुझे क्या मिलेगा, इट इज x इंटू वाई -4 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस -32 इक्वल्स टू 0। 48 को इधर ले गया, x प्लस वाई क्या है 20 है, 20 पुट करेंगे तो आई विल गेट x इंटू वाई -4 इंटू 20 -32। चलो 4 टू 82 और 12 32 कितना हो जाएगा आपके पास 102। सो एक्स वाई की वैल्यू आपको मिलेगी 10112। 80 प्लस 132 विल बिकम 112। चलो 112 आ गया। तो आप अब ये रिलेशन में से x और y में से किसी भी एक वैल्यू लेके आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो y लिख सकते हैं 20 - x और x लिख सकते हैं 20 - y। तो आप देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे वैल्यूज़ के लिए। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, द इक्वेशन इज x इंटू 20 - x इक्वल्स टू 112। मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया है, y की जगह मैंने लिख दिया है 20 - x। चलिए तो अब आंसर क्या मिलेगा, इट इज इक्वल्स टू x² -20x प्लस 112 इक्वल्स टू 0। चलो यहाँ पे 20x - x होगा, इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस होगा। चलिए अब यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे a ले सकता हूँ 1, b की वैल्यू क्या होगी -20 और c की वैल्यू क्या होगी 112। चलो अब साइन करते हैं। सो देयरफॉर d इक्वल्स टू b² - 4ac। सो इट इज -20² -4 इंटू 1 इंटू 112। चलो 20² विल बिकम 400, 112 इंटू 4 तो इट इज 448। सो इट इज 400 - 448 विच विल बिकम -48। सो इट इज लेस देन 0। अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तो कोई रियल वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। सो यू कैन डायरेक्टली से द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, देयरफॉर द सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। तो रियल रूट्स नहीं मिलेंगे तो सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, अगर रियल मिलेंगे तो ही सिचुएशन पॉसिबल है, अदरवाइज आपको देखने को नहीं मिल सकती। तो वो आपको ध्यान में रखना है कि आप इसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन बाकी है, उसको देख लेते हैं, तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए तो उसके लिए स्टार्ट करते हैं। अभी क्या होगा देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 कि दैट इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ अ पेरीमीटर 80 एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड देयर मेजरमेंट, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर पार्क बनाना है, आगे क्वेश्चन किया वैसा ही करना है। तो अज्यूम कर लेंगे लेट लेंथ इज इक्वल्स टू x एंड ब्रेथ इज इक्वल्स टू y। सो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा आपको, सबसे पहले पेरीमीटर, तो इट इज 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई विच विल बिकम 80। सो यू कैन से x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 40। ये पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा।
इक्वेशन नंबर 1। चलो एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, सो x इंटू वाई इक्वल टू क्या गिवन है आपको 400। चलो x और y में से 40 माइनस एक्स बना सकता हूँ, सो आई विल गेट इक्वेशन x इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल टू 400। सिंप्लीफाई करने पे आपको इक्वेशन मिलेगा इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल्स टू 0। चलिए अब ABC फाइंड करना है तो ABC डायरेक्टली करना है तो 400 कैसे फैक्टर कि इसका आंसर 40 आना चाहिए। सो 20 इंटू 20 ले सकता हूँ मैं, सो आपको दोनों इक्वल रूट्स मिलेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर मैं फाइंड करूंगा इसके लिए D, तो मुझे मिलेगा बी स्क्वायर माइनस 4AC इज इक्वल टू मिलेगा माइनस 40 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400। 40 स्क्वायर विल बिकम 1600 और वापस 14 इंटू 4 विल बिकम 1600 विच विल बिकम 0। सो बोथ है रूट्स आर इक्वल, सो यू कैन से द इक्वल इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। चलो रूट्स क्या हो गए मुझे पता है, द रूट्स इज माइनस बी बाई ए, द रूट्स आर माइनस बी बाई ए एंड माइनस बी बाई ए। तो वैल्यू फाइंड करते हैं, तो माइनस बी बाई ए की वैल्यू क्या होगी, इट इज प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2 विच विल बिकम 20। तो दोनों रूट इक्वल हो गए, मतलब x और y दोनों इक्वल हो गए। देयरफॉर यू कैन से हैंस द रेक्टेंगुलर पार्क इन इज पॉसिबल, क्योंकि वैल्यू मिल गई है तो वो पॉसिबल है। बट यहाँ पे कंडीशन क्या आएगी, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द पार्क आर इक्वल, सो वी कैन से ऑफ 20 मीटर, देयरफॉर दिस रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। मतलब ये गार्डन रेक्टेंगुलर नहीं होगा बट क्या होगा, एक स्क्वायर मिलेगा। तो इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं और आपको ध्यान रखना है कि आप इसका आंसर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आई होप आपको आइडिया देगा कि इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको कैसे करना है और कैसे आपको सोल्यूशन फाइंड आउट करना रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स का स्टार्ट करेंगे। इसमें भी कुछ रिड्यूसेबल टॉपिक हैं, तो अपना चैप्टर वो कंप्लीट हो जाएगा 2 और 3 वीडियोस में ही, तो उसे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।